अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 25 चल रहा है। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तो दोस्तों, गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मदीने के जो अंसार सहाबा थे उनको आते हैं मदीना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाचा को और जितने दीगर सहाबा थे सभी सारे मुसलमान को दावत देते हैं कि मदीना आप हिजरत कर लीजिए, मदीना आ जाइए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चाचा सहाबा सारे लोग मान जाते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी मान जाती हैं। फिर मक्का में तैयारियां करते हैं जो हिजरत के लिए। फिर अल्लाह ताला आयतें नाजिल करते चले जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताते चले जाते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को बोलते हैं कि तैयारी कर लो मदीना हिजरत के लिए, कि हिजरत कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि हिजरत वो है जो अपना घर, अपना ज़मीन, अपना जायदाद, जो भी अपना बिजनेस कारोबार है सबको छोड़ के जाना है। क्योंकि वहाँ से कुछ ले जा नहीं सकते, क्योंकि मुशरिकान मक्का ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि वो हिजरत कर रहे हैं वहाँ से। तो इसलिए ये कोई मामूली बात नहीं हिजरत करने के लिए। हर वो तकलीफ़ हर सब्र के साथ सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त करते हुए हिजरत के लिए फ़ैसला करते हैं। जो अंसार सहाबा थे मदीने के, वो लोग भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मामूली बात नहीं कि किसी को बुलाना, यानी 100 से ज़्यादा लोग थे मुसलमान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा हिफाजत करेंगे, खाना पानी देंगे, रहने के लिए घर देंगे, हर वो चीज़ देने की बात हुई। क्योंकि दोस्तों, मामूली बात ये भी नहीं है कि किसी को संभालना, किसी को बुलाना, किसी की सेवा करना, ये भी कोई मामूली बात नहीं। जो अंसार सहाबा थे उनको अल्लाह ताला की हिदायत थी, यानी अल्लाह ताला का खौफ था, यानी उनके दिल में जज्बा था अंसार सहाबा के दिल में कि इस्लाम को हम आगे बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला की इबादत करेंगे। और जो मक्का के जो मुसलमान थे सहाबा, उनको मुहाजिर कहा जाता है। हिजरत का आगाज़ हुआ, जितने भी लोग जा रहे थे छोटे छोटे काफिला बनाकर हिजरत के लिए जा रहे थे। जब मुशरिकान मक्का को ये बात पता चली कि जो मदीने के अंसार सहाबा है वो लोग अपने दरवाजे खोल दिए हैं मुसलमानों के लिए, यहाँ से और वहाँ ट्रांसफ़र हो रहे थे लोग। मुशरिकान मक्का को जब पता चला तो मुशरिकान मक्का और अजियतें बढ़ा दिए और मुश्किलें और परेशानियां बढ़ा दिए सहाबा के लिए। जितने भी सहाबा जा रहे थे हिजरत के लिए, मुशरिकान मक्का के जितने भी गुलाम थे जो मुसलमान हो चुके थे, उनको पकड़कर लाकर कैद किया जाता था मुशरिकान मक्का की तरफ से। और जो लोग रिश्तेदार थे जो इस्लाम को कबूल करे हैं, उनको रोक दिया जाता था। जो रास्ते पे जा रहे थे वो लोग को रोक कर बुलाकर कैद कर लिया जाता था। तो ये लोग तकलीफ़ें अजियतें मुशरिकान मक्का की तरफ से ये लोग ये इधर से शुरू करे कार्रवाई। एक के बाद एक हिजरत कर रहे थे सहाबा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपना जो भी सामान था पैक कर रहे थे हिजरत के लिए। सारा सामान वो पैक कर कर जब बाहर निकले तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहे कि अबू बकर तुम मत जाओ अभी, क्योंकि आप थोड़ी देर रुक जाओ, यानी आप थोड़े वक्त रुक जाइए, क्योंकि आप हिजरत करेंगे मेरे साथ और मेरे साथी बनकर आप हिजरत करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका हुक्म सर आँखों पर। अपना जो भी प्लान था पोस्टपोन करते हैं। फिर उसके बाद थोड़े थोड़े सहाबा जाते रहते हैं। शोएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में बहुत पैसा कमाए थे, बहुत माल व दौलत कमाए थे, तो वो भी त्याग कर रहे थे। अपनी जितनी भी दौलत थी, अपना जितना भी जो भी सामान था इम्पोर्टेंट, उस अपने ऊँटों पे लाद रहे थे। तो जब मुशरिकान मक्का को ये बात फिर पता चली कि शोएब भी जा रहा है हिजरत के लिए, तो तब मुशरिकान मक्का आकर कहते हैं, जो मुशरिकान मक्का है वो कुरैश के कबीले वाले थे, तो कुरैश के कबीले वाले आके कहते हैं कि ऐ शोएब, जब तुम आए थे इधर मक्का में खाली हाथ आए थे, अभी तुम जा रहे माल और दौलत लेके मक्का की। को शोएब, अगर तुम जाना चाहते हैं तो ये अपना माल और ये दौलत सारा हमें देकर जाना पड़ेगा, वरना हम जाने नहीं देंगे। शोएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि देखो कुरैश के कबीले वाले, अगर मैं अपना सारा माल व दौलत मैं आपको दे दूं तो आप मुझे जाने देंगे? मुशरिकान मक्का कहते हैं हाँ, हमारे पास बचता ही क्या हमें देने के लिए, इसलिए तुम जा सकते हैं, बस हमारी ये शर्त है कि
तुम जितना भी सारा मक्का में कमाए हो माल और दौलत हमें दे दो। शोएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के वास्ते और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के वास्ते मैं तुम्हें देता हूँ बोलकर शोएब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको सारा अपना जो भी माल और दौलत थे वो देकर निकल जाते हैं हिजरत के लिए। फिर एक सहाबा का वाक़या आता है इसमें कि उनका नाम था अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये कहते हैं अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये लड़की हमारी है, आप हमारी बेटी को मत लेके जाइए। बेटी को रोक लिए क्योंकि बेटी मुसलमान हुई थी, बेटी के घर वाले मुसलमान नहीं हुए थे। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको दे देते हैं अपनी बीवी को। फिर वापस निकलते हैं तो छोटा सा बच्चा उनके गोदी में रहता है। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर जाते हैं वहाँ से, क्योंकि उनके बीच में इख्तिलाफ हो रहा था उनके घर वालों के बीच में, तो हिजरत पे निकल जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको भी दिल होना चाहिए, क्योंकि अपनी बीवी बच्चे और पैसा और माल और दौलत को वो भी छोड़ने के लिए रेडी थे, सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए और दीन के लिए जो मेरे और आपके बीच में मौजूद है। मुशरिकान मक्का का ये हाल था कि वो परेशान भौरान हो गए, इसलिए कि सारे जो मुसलमान हुए मदीना के लिए हिजरत के लिए जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे भी सहाबा थे उसमें जो मदीना के करीब तक पहुंचते, तो जो अबू जाहिल और जो भी उनका ग्रोह था ताक लगाए बैठा हुआ था कि जो भी मुसलमान हिजरत करेंगे हम उनको कुछ ना कुछ बहला फुसला कर यहाँ से वापस लेके जाएंगे मक्का। तो अबू जाहिल सबसे आगे बढ़कर कुछ सहाबा मदीना के करीब पहुंचे थे। वो अबू जाहिल आकर बोलता है कि देखो हिजरत करने वाले मुसलमान, तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारी बीवी बीमार है, तुम्हारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो कुछ ऐसा कहकर उनको वापस पलटा कर लेके जाते थे। जो गुलाम रहा करते थे तो उनको ऐसे ऐसे बातें करते थे कि वो मजबूरन वापस पलटते थे, क्योंकि ऐसे भी सहाबा थे जो वापस भी आए थे मक्का के लिए। फिर वो जैसा ही वापस आए तो मुशरिकाने मक्का अबू जाहिल वो सब लोग उनको जंजीरों से बांध दिया जाता था। ऐसे भी लोग तकलीफ उठाए हमारे सहाबा, तकलीफ उठाकर भी फिर भी वो हिजरत के लिए फिर दूसरी बार भी तैयार हो गए। उसके बाद आता है वाक़या उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये कैसे दिलेर सहाबा थे जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था और किसी में दम नहीं था जो उनका रास्ता रोके। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी तैयारी कर रहे थे हिजरत के लिए, अपने जो ऊँट पर बैठ गए थे, अपने गले में तलवार लटका के ना वो सारा सामान लेके ऊँट पे बैठ गए। तो ऊँट पे बैठने के बाद उन्होंने ये कहा कि किसी माँ के जने में दम है तो मुझे रोक के दिखाओ। तो ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पर कोई नहीं था जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला करे, क्योंकि वो बहुत दिलेर और नीडर सहाबा थे। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोके। तो वो भी पहुँच गए मदीना। देखते ही देखते 2 महीने जाते हैं। 2 महीने में जितने भी सारे मुसलमान थे वो मक्का छोड़कर मदीना हिजरत चले गए थे और मदीना भी पहुंच गए थे। जो अंसार सहाबा थे उधर उनका इंतज़ाम में वो भी बहुत मसरूफ़ हो गए थे। उनको खाना पानी हर वो चीज़ मैसर कर रहे थे जो अंसार सहाबा मदीने के थे। और अंसार सहाबा इंतज़ार कर रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी जो दीगर सहाबा है 2 महीने में सारे मुसलमान पहुंच गए थे वहाँ पर। तो वो इंतज़ार कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेसब्री से और बेचैनी से। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह का फरमान कब आएगा, यानी वही कब आएगी उनको जाने के लिए। और उनको वही आ जाती है जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ से कि तुम आज रात का वक्त है तुम्हारे पास, आप निकल जाओ बोलकर वही आ जाती है। फिर दोपहर का वक्त रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पर जाते हैं, क्योंकि दोपहर के वक्त में लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं, क्योंकि बड़ी धूप रहती, बहुत खतरनाक धूप रहती है। तो इसलिए दोपहर में कोई नहीं निकलते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त में उनके घर जाते हैं, जाकर दरवाज़ा दस्तक देते हैं, फिर खोलते हैं। फिर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको देखकर कहते हैं कि या अल्लाह के रसूल, आप मुझे बुला लिया होता, आप क्यों आए इतनी धूप में। बैठकर ये कहते हैं कि देखो बकर, आज रात को हमको निकलना है, आप अपना सारा सामान और अपना जो भी है टिफिन तोशा सब सारा कुछ तैयार कर लो। चंद सहाबा बचे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके पूरे घर वाले और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे सिर्फ।
तो ये लोग जाने का प्लान बनाए, क्योंकि इधर मुशरिकान मक्का, इनका ये प्लान था मुशरिकान मक्का का कि इनको कत्ल कर दिया जाए, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाएगा रास्ते में। ये मुशरिकान मक्का, अबू जाहिल और दीगर जो भी जाहिल लोग रहते हैं, वो सारे लोग प्लान बनाते हैं कि हम इनको रास्ते में कत्ल कर देंगे। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी बड़ी चालाकी से अपना कदम रख रहे थे, वो अपना प्लान बताते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को के हम रात के वक्त निकलेंगे और खिड़की से निकलेंगे, क्योंकि मुशरिकान मक्का हमको देख रहे हैं और हम सीधा मदीना का रास्ता नहीं पकड़ेंगे, दूसरे रास्ते से जाएंगे। मदीने के रास्ते में ही पड़ता है गारे सौर। गारे सौर में हम 3 दिन रुकेंगे। 3 दिन के बाद जब मुशरिकान मक्का हमें रास्तों में ढूंढते रहेंगे, वो लोग 3 दिन में थक जाएंगे, फिर वो अपने वापस जाएंगे मक्का। 3 दिन तक हम गारे सौर में रुकेंगे। रुकने के बाद फिर वहाँ से हम मदीना हिजरत के लिए चले जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये प्लान था। सारा प्लान अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सारा बता देते हैं। प्लान बताकर वो निकलने की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। उनके पास सिर्फ रात का वक्त था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म था कि रात के वक्त निकलना। तो दोस्तों देखिए, अपनी जान, अपना माल, किसी के बीवी बच्चे सारा कुछ छोड़ रहे हैं, सिर्फ मेरे और आपके बीच दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह ताला का फरमान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, यानी सारे साहबा जितने भी गुलाम थे, सारा कुछ परेशानी उठाकर हिजरत करते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको जान का धोखा, उनकी पूरी फैमिली को, तो फिर भी अल्लाह को राज़ी करने में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ 3 दिन रहे और मदीना का माहौल और मुशरिकान मक्का का प्लान और आगे क्या हुआ क्या नहीं, इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दुआओं में याद रखना और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, मास्सलामा।